आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कैंडलस्टिक्स बेसिक्स के बारे में। मैं सारी चीज़ें मैं चैट पर ही मैं बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक्स एनाटॉमी के बारे में कि कैंडलस्टिक्स एनाटॉमी क्या होता है। कैंडलस्टिक्स एनाटॉमी का मतलब होता है कैंडल्स का हर पार्ट को समझना और उसके बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ को पढ़ना। मतलब जैसे ये एक कैंडल है तो इसके कितने पार्ट हैं। जैसे ये एक कैंडल है तो फिर इसके कितने पार्ट हैं, इसमें बॉडी है कि नहीं है, इस सब के बारे में पढ़ने में बोलते हैं कैंडलस्टिक्स एनाटॉमी। कैंडलस्टिक्स के बारे में अगर जान रहे हो तो फिर सबसे पहले ये जान लो कि कैंडल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्रीन और एक तो रेड। तो जो ग्रीन कैंडल जो होता है वो बायर्स का सिग्नल होता है और जो रेड कैंडल होता है वो सेलर्स का सिग्नल होता है। एक कैंडल जो होता है, एक कैंडल उसमें हमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और अपर और लोअर देखने को मिल जाता है और हाई और क्लोज देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक मिनट गाइस, तो जैसे मैंने इस कैंडल को पकड़ा तो फिर इसमें क्या क्या है, इसमें बॉडी है। इस कैंडल में क्या क्या है, इस कैंडल में बॉडी है और क्या है, हाई है, अपर वीक है, अपर वीक इसे कहते हैं, और लो है ये इसे कहते हैं। नीचे का जो वीक होता है उसी को बोलते हैं जहाँ पे जाकर प्राइस स्टॉप होता है। जैसे प्राइस यहाँ पे स्टॉप हुआ है तो फिर यहाँ तक लो आया है और ये लोअर वीक होता है, मतलब जहाँ पर प्राइस जाकर रुक जाए, मतलब ये वाला प्रोसेसर जो हुआ ये लोअर वीक हुआ। और इन सेम केस ये जो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसमें भी वही होता है। गाइस, मैंने ग्रीन कैंडल पे भी मैंने बना दिया है, तो मैंने ग्रीन कैंडल पे भी समझा दिया है कि यहाँ ये जो है, ये ये हमारा ये लोअर वीक है, नीचे का वीक, और ये जो है ये अपर वीक हो गया। 1 मिनट, तो गलती से मैंने गलत चीज कर दिया। 1 मिनट, ये हमारा हाई हो गया ऊपर का हिस्सा, और ये अपर वीक, ऊपर का वो वीक होता है उसे बोलते हैं वीक। क्या होता है वीक? ये जो लंबा सा जो लाइन दिख रहा है ऊपर और नीचे का, इसी को वीक कहा जाता है। ऊपर के वीक को अपर वीक कहा जाता है, नीचे के वीक को लोअर वीक कहा जाता है। और ये जो बीच में ये जो बचता है इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बॉडी बोलते हैं इसे हम लोग। मैंने इसके पार्ट्स के बारे में तो बता दिया, बट अब मैं एक एक को मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी जो है, तो फिर ये बॉडी होता क्या है? बॉडी जो होता है ये ओपन और क्लोज के बीच का एरिया होता है। जैसे ग्रीन कैंडल का जो बॉडी होता है वो क्लोज से ऊपर, क्लोज से ओपन के साइड जाता है। मतलब ये है कि मतलब प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, मान लो यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है तो फिर यहाँ से ऊपर के साइड जाएगा। और वैसे ही मान लो कि प्राइस यहाँ पे मतलब क्लोज हुआ है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे के साइड आएगा, नीचे के साइड आएगा। और जितना बड़ा ये बॉडी होता है उतना ही ज़्यादा बायर्स स्ट्रांग होते हैं, और जितना छोटा बॉडी होता है उतना ही मतलब लो होता है, मतलब उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा लो होगा, तो फिर वहां से रिवर्सल कैंडल आने की चांसेस हो जाते हैं। और और जैसे मैं लाइव एग्जांपल में देकर मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, पहले बायर का बता देता हूँ। मान लो एक तो स्टॉक है वो 100 रुपये का है। कितने का है? 100 रुपये का। और वो उसका प्राइस बढ़ा 120 तक गया। कितना? 120 तक गया उसका प्राइस। और फिर आकर क्लोज हो गया 110 पे। तो फिर प्राइस बढ़ा कि नहीं? 100 से 110 तक प्राइस गया। उसके बाद 120 पे क्लोज नहीं हुआ, आकर 110 पे क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग थे। और वही इन सेम केस, मान लो कि हमने एक कैंडल, मतलब एक तो एरिया देखा जहाँ पे एंट्री मिल रहा था, वहां पे हमने ट्रेड लिया। बियरिश मोमेंटम था, बियरिश ट्रेड था, तो फिर हम लोग ने वहां पे ट्रेड लिया। तो फिर उस ट्रेड में क्या होगा? उस ट्रेड में हम लोग जैसे 100 का अगर हम लोग सामान खरीदे, मतलब 100 का एक स्टॉक खरीदे, वो प्राइस नीचे तक आया, नीचे तक आते आते वो 120 चला गया और वो जाकर क्लोज 101 पे ही हो गया। तो फिर इसे हम लोग सेलर पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से बियर जो था, बियरिश मोमेंटम जो था वो बहुत ज्यादा मतलब हाई था, तो फिर यहाँ से बाई नहीं होने दी। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा कि ये जैसे मान लो कि ये जो छोटी सी जो वीक है, जितनी लंबी वीक होगी, जितना लंबा वीक होगा उतना ही, मतलब उतना ही ज्यादा रिजेक्शन का मतलब पार्ट होगा। जैसे मान लो कि ये जो है ये कैंडल, इस कैंडल का वीक बड़ा है,
और बॉडी छोटा। तो फिर इसमें क्या है, इसमें आपका वॉल्यूम भी कम है, मोमेंटम भी कम है, तो फिर यहाँ से रिजेक्शन का प्राइस ज़्यादा होता है। रिजेक्शन मतलब जैसे आपका सेलर्स आ रहा है, सेलर्स आ रहा है और एक रिजेक्शन कैंडल आया रिवर्सल, और वहां से बायर चालू हो गया। मतलब जितना बड़ा बॉडी होगा कैंडल का, उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम स्ट्रांग होगा, और जितना छोटा कैंडल होगा, जितना छोटा उसका बॉडी होगा, उतना ही लो उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही लो मूव करेगा, कुछ ज़्यादा रिजेक्शन का पार्ट बढ़ जाता है। अगर अगर और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो फिर मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रिटर्न वीडियो देख लें, हो सकता है कि आप लोग को समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।